ये एक ऐसी दीवार है जिसमें कुछ भी लिखने पर वो सच हो जाता है। ये लड़की गुस्से में बाथरूम पर लिखती है कि नैना के मुंह से बदबू आने लगे और सब उससे दूर भाग जाए, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये सब सच होने वाला है। अगले दिन जब ये लड़की नैना के पास आती है तो उसे वहाँ पर बहुत गंदी बदबू सूखने को मिलती है। तभी वहाँ पर नैना के दोस्त आ जाते हैं और उन्हें भी वहाँ पर बहुत गंदी बदबू सूखने को मिलती है। उन्हें लगता है कि ये गंदी बदबू उस चुड़ैल से आ रही है, लेकिन वो लड़की कहती है, अबे सालों मूली के पराठे तुम खाते हो और बदबू मुझसे आ रही है। ये सुनकर वो लड़के कहते हैं, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो लोग नैना से पानी मांगते हैं, लेकिन जैसे ही नैना पानी लेकर उनके पास जाती है तो उन्हें और बांस आने लगती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि ये बदबू नैना से ही आ रही है। इसलिए वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और ये सब देखकर उस लड़की को यकीन हो जाता है कि उसने जो दीवार पर लिखा था वो सब सच हो रहा है। फिर वो दीवार पर लिखती है कि चूचा उससे प्यार करने लगे, और जब वो पीटी टीचर से लफड़ा कर रही थी तभी एक बॉल उसको हिट करने वाली थी, लेकिन बीच में चूचा आकर उसे रोक लेता है, जिससे उस लड़की को लगता है कि चूचा उसे प्यार करने लगा है। लेकिन चूचा कहता है, सर आप ठीक तो हो ना, कहीं चोट तो नहीं लगी, जिससे उसका दिल टूट जाता है। तभी वो दूसरा लड़का कहता है, अगर कभी तू और कुत्ता किसी मुसीबत में फंस जाए तो मैं कुत्ते को ही बचाऊंगा। ये सुनकर वो लड़की गुस्सा हो जाती है और बाथरूम में जाकर लिखती है कि वो साला कुत्ता बन जाए। ये लोग एक बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं और उसमें नैना की लाश को डालकर ये लोग उस पर मिट्टी डालना शुरू कर देते हैं, लेकिन गड्ढे में मिट्टी डालते हुए उनके हाथ पैर कांप रहे थे। इन्होंने लगभग नैना की लाश को गाड़ ही दिया था, लेकिन तभी नैना को होश आ जाता है और ये देखकर एक लड़का उसकी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन दूसरा लड़का उसे पकड़ लेता है और बाकी लोग डर की वजह से नैना को जिंदा ही गाड़ देते हैं। उसके बाद ये लोग नैना से माफी मांगते हैं क्योंकि ये लोग उसे मारना नहीं चाहते थे। अगले दिन सभी लोग सदमे में बैठे थे कि आखिरकार कल उन्होंने नैना को कैसे मार दिया, लेकिन अचानक से नैना क्लास में आकर अपनी सीट पर बैठ जाती है और नैना को जिंदा देकर सभी लोग और भी डर जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसा हो सकता है। ये दोनों घबराई हुई बैठी थी, तभी उनके पास नैना आकर बैठ जाती है। ये दोनों लड़कियां घबराते हुए पूछती हैं, तुम नैना नहीं हो सकती, कौन हो तुम? नैना हंसते हुए कहती है, तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं नैना नहीं तो कौन हूँ? तभी नैना कहती है, पिछली रात मुझे बहुत मजा आया, तुम लोग अगली बार फिर से मुझे बुलाना मत भूलना। ये सुनकर दोनों लड़कियां डरकर भाग जाती हैं। इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि नैना जिंदा कैसे हो गई और ये सोच सोचकर इनकी ओर फटी जा रही थी। इस आदमी के पास एक ऐसी अंगूठी है जिससे ये पास्ट में 57 सेकंड पीछे जा सकता है। जब उसे ये बात पता चली कि वो इस रिंग से पास्ट में जा सकता है तो वो झोला भर पैसा छापने के लिए एक कसीनो में जाता है और अपने सारे पैसे नंबर 6 पर लगा देता है। जैसे ही मशीन घूमने के बाद वो बॉल नंबर 15 पर रुकती है, तभी ये अपनी अंगूठी दबाकर 57 सेकंड पास्ट में पीछे चला जाता है और अपने सारे पैसे नंबर 15 पर लगा देता है, जिससे वो बॉल दोबारा नंबर 15 पर आकर रुकती है और ये पहली बार में $3500 जीत जाता है। जिसके बाद वो बार बार उस रिंग का यूज करके बहुत सारे पैसे जीत लेता है, लेकिन वहाँ पर खड़े लोग उस जीतते हुए देख अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अब ये काउंटर से अपने पैसे लेकर घर जा रहा था, तभी पीछे से कोई उसे एक मुक्का मारता है, लेकिन तभी ये आदमी अपनी अंगूठी दबाकर पास्ट में वापस जाता है और वो देखता है कि पब के ही सिक्योरिटी गार्ड उसका पीछा कर रहे थे, इसलिए उनसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए ये अपने जीते हुए सारे पैसे हवा में उड़ा देता है। लेकिन बाहर जाते ही फिर से उसी आदमी ने उसे मुक्का मारकर दबोच लिया। वो लोग उससे पूछते हैं कि अबे तूने लगातार इतने पैसे कैसे जीत लिए, लेकिन ये कहता है ये सारा पैसा मैंने अपनी लक से जीता है। अब आगे इसके साथ क्या होगा? ये लड़का अपने दोस्तों की समस्या को हल करना चाहता था। उसने एक ऐसा स्प्रे बनाया था जिससे कि बच्चों को कभी भी लेस बांधने की जरूरत ही न पड़े। सभी बच्चे उसके स्प्रे वाले जूते देखकर तालियां बजाते हैं, लेकिन तभी एक बच्चा कहता है, अब तुम इस जूते को उतारोगे कैसे? लेकिन उस लड़के से वो शूज उतर ही नहीं रहे थे, जिससे सभी बच्चे उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। वो रात भर शूज उतारने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो शूज उतरते ही नहीं है। तभी उसकी माँ आकर कहती है, तुम क्यों रो रहे हो? ये देखो, टकले से लेकर आइंस्टाइन तक सबको लोग पहले जोकर समझते थे, लेकिन अब ये लोग कहाँ पर है? फिर उसकी माँ उसे एक साइंटिस्ट की ड्रेस देती है और कहती है, देखो बेटा, गलती तो सब कोई करता है, बस तुम्हें अब उसे सुधारने की जरूरत है। अपने माँ की बातें सुनकर वो काफी खुश हो जाता है और जाकर आविष्कार करने लगता है, लेकिन वो जो भी आविष्कार बनाता था वो लास्ट में कुछ न कुछ गड़बड़ कर देते थे। जैसे कि उसने टकले में बाल उगाने वाली दवा और चलने वाली टीवी बनाई थी, लेकिन अब इसके आविष्कारों से परेशान लोग उसे नकारा निठल्ला कहकर उसका खूब मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उसे अपने ऊपर विश्वास था। और तभी अचानक से पूरे शहर का खाना खत्म हो जाता है, जिससे सबको 24 घंटे सिर्फ सूखी, भीगी और पकी मछलियां खाने की मिलती है। लेकिन ये लोगों की समस्या को हल करने के लिए एक ऐसी मशीन बनाता है जिससे आसमान से ढेर सारे बर्गर की बारिश होने लगती है।